इंसान हमेशा जिहड़ा इंसान है उहदा दिल हमेशा साफ पाक और मुनव्वर होना चाहिए। रिज़्क़े हराम चो हमेशा अल्लाह की पनाह मंगनी चाहिए। वो एक खातून सी तो उहदे 7 बेटे सन। एक बादशाह बड़ा जालिम सी, ਉਹਦੀ आदत सी बादशाह सलामत दी कि उन्हें सब नूं खनजीर दा गोश्त खिलांदा सी। उन्हें उस मां नूं भी बुलाया तो उहदे 7 बेटे भी बुला ले, उहदी दरबार 'च आ गए। वो फिर बादशाह ने उन्होंने मजबूर किया, जिहड़ा सब तो बड़ा बेटा सी उन्होंने कहा कि खनजीर दा गोश्त खा तो फिर मैं तेनों आज़ाद कर दांगा, नहीं तो तेरे वास्ते बड़ी सज़ा है। उन्हें कहा कि भाई मैं तो बादशाह तेरा हुक्म ठीक है, लेकिन मैं जिसने मैनू पैदा किया जिहड़ा मेरा खालक मालक है, जिहदा मैं बंदा वां, मैं उसदी नाफरमानी नहीं कर सकता। जो चीज़ अल्लाह की ज़ात ने हराम कर दी है मैं वो खा नहीं सकता। उन्हें इनकार कर दिता। बादशाह ने कहा इन्हूं सख्त सज़ा दी जाए। पहला उसदे दोनों हाथ कट्टे गए, फिर उसदी गर्दन कट्टी गई, उन्होंने शहीद कर दिता गया बाकी 6 भाइयों के सामने, ताकि इन्हों इबरत बन जाए, ये वास्ते इबरत बन जाए इन्होंने वास्ते, तो यह दोबारा जो ने मैनू इनकार ना कर सकन। उन्हें फिर दूसरे भाई ने कहा कि तू खा लै, मैं तेनों आज़ाद कर दांगा और बड़ी दौलत भी दांगा। उन्हें भी वही जवाब दिता कि मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता, जी चीज़ अल्लाह ने हराम कर दी है मैं वो नहीं खा सकता। उन्हें भी मना कर दिता। बादशाह ने कहा इन्हूं भी सख्त तो सख्त सज़ा दी जाए। उन्होंने भी सज़ा वास्ते लै गए, तो तेल सी उहदा सरसों का तेल लिया, उन्होंने कराह 'च डाल के तो उन्हें इन्ना कु उबालिया कि वो जो बुलबुलियाँ मारन लग पिया ना, फिर उन्हें कहा कि इन्हूं इहदे डाल दवो। उन्होंने जिंदा उहदे विच सुट दिता गया, उसकी चमड़ी उतर गई सारी और उत्थे ही वो भी शहीद हो गया। सब भाइयों को उन्हें दिखाया कि देख लो तुहाडा भी अंजाम यही होना जे। तीसरे ने पूछा कि दस तू खा लै खंजीर का गोश्त, मैं तेनों आज़ाद कर दांगा, तेरी माँ को भी आज़ाद कर दांगा। उन्हें भी यही जवाब दिता। उन्हें भी कहा कि बादशाह मेरी भी मैनू भी जामे शहादत नोश हो जाए तो मेरे वास्ते सादत है, लेकिन मैं अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। जिहड़ी चीज़ मालक ने हराम कह दी है वो मैं हलाल नहीं, मेरे ते मैं खा नहीं सकता। बादशाह ने यह गर्दन इत्थों ना, इधर मेरी तरफ तवज्जो करो, देखो इत्थों गर्दन उतारी, वो मांस उतारिया, इत्थों पहला इस गर्दन तो मांस उतारिया, फिर चेहरे तो चमड़ी उतारी, फिर हत्थां तो चमड़ी, पूरे बदन तो दी चमड़ी उतार दी और उस तो बाद उन्होंने शहीद किया। लेकिन उन्हें भी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं की, इतनी तकलीफ अजियत लैन के बावजूद। दर हकीकत वो तकलीफ सी, लेकिन जिहड़ा अल्लाह का हुक्म मानते उन्होंने तकलीफ से नहीं ना होंदी। वो पता नहीं हुण किन्ने को सकून च किन्ने को मामलात वो बेहतर सन। वो फिर अगों जो चौथा पंजवा किसी ने भी वो बात ना मनी, उन्हें सब नूं कतल करवा दिता। आखिरी छोटा बच्चा रह गया, छोटा भाई साहब तो उन्हें वो वालदा नूं बुलाया, माँ नूं कहंदा कि इहनूं समझा, क्या मेरी बात मान ले, खंजीर का गोश्त खा ले तो मैं इनू भी और तेनों भी आज़ाद कर दांगा और इतनी को दौलत देवांगा कि सारियां तुहाडियां नस्लां बैठ के खांदियां रहन। उसदी माँ ने कहा ठीक है मैं इनू कमरे च लै जानी, मैं समझानी है। वो बादशाह खुश हो गया कि हुण मेरी गल मन्नी जाएगी, उन्हें जाके समझाएगी तो मान जाएगी। वो लै गई उन्होंने नाल कमरे च, इन्हें जाके उन्होंने कहा बेटे ने अपने कि तू अपने 15 भाइयों का अंजाम देख लिया कि बादशाह किड्डा जालिम है और उन्हें उन्होंने की हशर किया, तो तेरे ते भी मेरा दुध उन्नी देर तक हलाल नहीं हो सकता जिन्नी देर तक तू अल्लाह के हुक्म की फरमा बरदारी ना कर ले। वो तेरी जान जाती है चले जाए, तू नाफरमानी नहीं करनी। वो बेटा बड़ा खुश होया, उन्हें कहा माँ जी मैं तो डर गया हाँ कि मैनू तुम यह ना कहो कि बादशाह का हुक्म मान लै। खैर वो बाहर आए, आके बादशाह के सामने फिर खड़े हो गए जी। बादशाह ने कहा लो लियाओ खंजीर का गोश्त पेश किया कि लो जी खाओ खंजीर का गोश्त, आज़ाद हो जाओ। उन्हें माँ ने कहा कि मैं हुण बादशाह जो कह छड़िया ना हुण तेरी गल मान लेगा। वो बादशाह बड़ा खुश सी कि हुण मेरी बात मन्नी जाएगी, मेरी जी तजलील ये 5 बेटिया ने की है सारी आवाम के सामने वो हुण तजलील नहीं होएगी। लेकिन वो छठा बच्चा भी ही, उन्हें भी कहा बादशाह मेरी गर्दन उतार दे, लेकिन मैं अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करनी। उस बादशाह ने वो भी गर्दन उतार दी, माँ को भी रुसवा किया, उदू भी शहीद कर दिता। 7 बेटे उस माँ के शहीद होए, खुद भी शहीद हो गई, लेकिन हराम का एक नवाला नहीं खाता। और अज इंसान अपने अमाल वाल देखे, अपने गिरबान वाल देखे, अं किन्ना को हराम रिज़्क खा रहे हैं रोज़, और किन्नी को गीबत किन्ना को झूठ बोलने पे रोज़ाना। मैं अक्सर क्या करना कि जिहड़ा दिल है ना, दिल इनू इन्ना को मुनव्वर कर लो कि ये फ़कत अल्लाह और अल्लाह के हबीब का इश्क, उन्हां दी मुहब्बत आ जाए। बस किसी गैर की मुहब्बत, किसी गैर का बुग़ज़ कीना रहे ना ये। और अज मोमन है वो तो
ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦਾ। 1 ਰੁਪਈਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਹਸੀਅਤ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਹਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਾਮ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੈਸਾ ਅਕੀਦਾ ਔਰ ਐਸਾ ਸਾਲਹੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੂਫੀਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੂਮਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਫਨਾ ਤੋਂ ਬਕਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। और साढ़े हज़रत साहब हज़ूर की बिलाल ख्वाजा याकूब रहमतुल्लाह ताला अलैह भी फरमाते हैं ना कि मरने हो पहले मारे याकूब फिर पसंद करे महबूब। तो जिंदगी देर तक मरना नहीं, फिर महबूब ने पसंद की करना, अपने नफ्स नू मारन दा हुक्म है कि अपने नफ्स दी अपनी खुदी याकूब गवा। फिर दरबार सजन दिया देख नज़ारा दिल ठंड पा, नित अदब तजीमा करदा रहो, बस अल्लाह अल्लाह करदा रहो। तो हमेशा इंसान नू अपना जिक्र भी यही विरद भी यही रखना चाहिए। अल्लाह का जिक्र तन्हाई च बैठ के, अकेलियाँ बैठ के, ख्वाह 1 लम्हा 2 लम्हे जितना भी मौका मिले।